जय हिंद। देशभक्त परिवार की ओर से सभी देशवासियों को श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। आज हम बात करेंगे श्री गणेश चतुर्थी की, जो हमारी आज़ादी से जुड़ी है, जिसकी वजह से ही इतिहास में स्वदेशी की क्रांति जागी थी। बात उस समय की है जब हमारे देश पर अंग्रेजी सत्ता पूरी तरह हावी थी। हम पूजा पाठ घर पर तो कर सकते थे, लेकिन किसी भी कार्यक्रम को सार्वजनिक रूप से करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून की धारा 144 हमें सार्वजनिक रूप से उत्सव नहीं मनाने दे रही थी। उस समय अंग्रेजों का खौफ इतना था कि इनके विरोध में आवाज़ उठाने की कोई हिम्मत तक नहीं कर सकता था। लेकिन हिंदुस्तानियों की आवाज़ को कोई दबाए भी तो कब तक दबाए। आखिर इसी बीच एक आवाज़ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठ गई, और वो आवाज़ थी स्वराज्य का नारा देने वाले लोकमान्य तिलक की। जहां एक और गोरों द्वारा भारतीयों की आवाज़ों को दबाया जा रहा था, तो वहीं लोकमान्य ने अपने मन में संकल्प ले लिया कि इन गोरों के खिलाफ लड़ते हुए मर भी गया तो मुझे इसका कोई गम नहीं। तब इन्होंने एक संगठन बनाने की सोची, और उस संगठन का मूल उद्देश्य पहले से गणपति उत्सव था। और लोकमान्य तिलक इस कार्य में जुट गए। वह गांव-गांव जाकर लोगों को संगठित करने लगे। सबसे पहले गांव में ही छोटी छोटी समितियां बनाई गईं और गणेश उत्सव मनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। मगर यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों का खौफ इतना बैठ गया था लोगों के अंदर कि वो इस कार्य के लिए हाँ नहीं भर सकते थे। उन्होंने इसको सही नहीं समझा और कई लोगों ने मना कर दिया। लेकिन लोकमान्य हार नहीं माने और उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। वह गांव-गांव जाते, सभाएं करते, अपना भाषण देते, जिसके चलते कई लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह इस आंदोलन में भाग लेने के लिए तिलक जी के साथ खड़े हो गए। और देखते देखते एक बड़ा संगठन बन गया, जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार था। और आखिर वो दिन आ ही गया जब गणेश उत्सव पूरी धूमधाम से सार्वजनिक स्थान पर मनाया गया। 1893 में पहली बार लोकमान्य तिलक जी की अगुवाई में गणेश उत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया। तभी से गणेश उत्सव हम लोग सार्वजनिक रूप से मनाते आ रहे हैं। गणेश उत्सव के जुलूस से पहले सरकार तिलमिला उठी और गणेश समितियों के संगठन को तोड़ने के लिए वह पुरजोर कोशिश करती रही। लेकिन यह बहुत व्यापक आंदोलन बन चुका था, जिसे मिटा पाना अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी। गणेश उत्सव के लिए बनी टीम का उद्देश्य मात्र गणेश उत्सव ही नहीं रहा। लोकमान्य ने पत्र के जरिए सभी को सूचना भेज दी कि अब समय आ गया है क्रांति का, आओ मिलकर आवाज उठाएं स्वदेशी के लिए। और इस तरह से एक आंदोलन का आगाज और हो गया, जिसका उद्देश्य था कि भारत देश में विदेशी सामग्रियों का बहिष्कार करना। लोकमान्य तिलक और उनके समर्थक अब इसी आंदोलन में जुट गए। जिस जिस दुकान पर विदेशी वस्तुएं थीं, उस दुकान का बंद कर दिया गया। जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, और देखते देखते आंदोलन बहुत ही व्यापक हो गया। अंग्रेज सरकार इससे तिलमिला उठी। गणेश उत्सव के लिए बना एक मामूली सा संगठन आज देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। कॉलेज जाने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर इस आंदोलन में थे, क्योंकि वो जानते थे कि गुलाम भारत में शिक्षा पाना भी गुलामियत की निशानी है, और इसी भाव से वो आज़ादी में कूद पड़े। लेकिन बाद में लोकमान्य तिलक बीमार पड़ जाते हैं, पर इस स्वदेशी को हवा देने एक और दीपदूत आ जाते हैं, जो इस आंदोलन में को एक नई दिशा दे देते हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी कपड़ों को तो जलाना सही है, लेकिन हमको अपने देश में अपने कपड़े बनाना है। और चरखे लेकर वो इस काम में जुट जाते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि चरखे से आज़ादी कैसे आई, उन्हें किसी अन्य वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि चरखे ने देश के लिए क्या क्या किया है। आप तक तो बस यह पहुंचाना था कि आखिर गणेश उत्सव मनाने के पीछे क्रांतिकारियों का मकसद क्या था, उन्होंने इसको किस उद्देश्य के लिए मनाया, और जिस भाव से मनाया, आशा करते हैं कि आप भी उसी भाव से मनाएं। जितना हो सके स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। जय हिंद, वंदे मातरम।